हेलो जूनियर्स, कैसे हो तुम लोग? होपफुली तुम लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी हो तो अब हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी ज्योग्राफी का बेड़ा तो मैंने उठा लिया है। सो आई एम गोना टीच यू ज्योग्राफी फॉर CUET 2024। नाउ पता चल रहा है तुम मुझसे पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। सो माई सेल्फ सोनिया बुराना एंड आई एम परसुइंग ज्योग्राफी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड, मेरे पास कुछ एनकरेजिंग लाइन्स हैं जो हमारी CUET की जर्नी में तो बहुत ही हेल्प करेंगी, बट थ्रू आउट द लाइफ तुम्हें याद रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। Life is an opportunity, benefit from it. Life is beauty, admire it. Life is a dream, realize it. जो CUET 2024 है guys, realize it. Life is a challenge, meet it. Life is a duty, complete it. Life is a game, play it. But don't play it with the peoples guys. It's strictly prohibited. लोगों के साथ नहीं खेलना है. Life is a promise, fulfill it. Life is a sorrow, overcome it. Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is luck, make it. And life is life, so fight for it. क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना? ओके, सो आज का जो वीडियो है वो हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, एंड इसके बाद हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे, जो हमारी कुछ अप्रोचेस रहेगी आज की, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम उसी मैनर में हमारी वीडियोस को आगे आगे अपलोड करते रहेंगे। ओके, सो बेसिकली CUET क्या है? सो CUET इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट? ओके, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय NTA, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि हमारा ओवरव्यू क्या रहेगा पूरे वीडियो का। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर का पैटर्न क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। देन विल डिस्कस द सिलेबस। अब सिलेबस के अंदर हम कौन से बुक्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे CUET का जो ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाएगी, हम वो बुक्स के ऊपर हम बात करेंगे। देन विल डिस्कस द क्वेश्चन पैटर्न। क्या है ना, जो 2022 का पेपर था और जो 23 का पेपर था उसमें कुछ माइनर चेंजेस है। लाइक जो क्वेश्चन का पैटर्न 2022 में था वही आज भी है, बट कुछ क्वेश्चन के पैटर्न्स आगे उसमें ऐड ऑन हो गए हैं, तो हमने उस पर भी स्टडी किया है। तो हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, सिंपल। एंड देन अप्रोच क्या रहेगा हमारा CUET को क्रैक करने का। हमारी जो अप्रोचेज रहेंगी वो बहुत ही सिंपल रहेंगी, बट वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगी एट द सेम टाइम, राइट? नाउ पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? सो पेपर का पैटर्न हमारा ये रहेगा कि क्वेश्चन जो है हमारे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट हमें करने हैं, हमें एक्स्ट्रा करने नहीं है, बिकॉज हमें बोल दिया गया 40 करना है, तो हम लोग 40 के 40 करेक्ट करेंगे। ओके, हमें यही हमारी स्पिरिट रखनी है, दैट वी हैव टू नेल दिस पेपर, राइट? वी हैव टू क्रैक CUET 2024। अटेम्प्ट कितने रहेंगे हमारे? 40 रहेंगे, एज आई ऑलरेडी डिस्कस। एक क्वेश्चन सही करोगे तो +5 रहेगा, एक क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे तो -1 रहेगा। तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें 2 बार पढ़ना है प्रिसाइजली, और उसके बाद आंसर करना है, राइट? ज्यादा एक्साइटेड होने से क्या होता है ना, मैंने गलती कर ली है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, राइट? टोटल मार्क्स हमारे 200 रहेंगे, एंड ड्यूरेशन 45 मिनट्स रहेगा, एंड आई गेस 45 मिनट्स इनफ है हमारे 40 क्वेश्चंस करने के लिए, राइट? ओके, सिलेबस जो हमने बोला कि हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, है ना, तो हमारा सिलेबस जो रहेगा वो NCERT बेस्ड रहेगा मेजरली। इसके अंदर NCERT में हमारे पास 2 बुक्स थी, तुम लोग 12th में पढ़ के आए हो, है ना, तो तुम्हें याद सब कुछ है, बट थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग से चला गया है, वो हम वापस लेके आ जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। ओके, तो बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ तुम शुरू हो जाओ। और इसी जोश के साथ मुझे कुछ लाइन्स याद आई है। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है,
मगर मेहनत चौंका देती है। तो बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें चौंकाना है अपने आप को, है ना। वी कैन डू दिस यार। ओके, तो जो दो बुक्स है हमारी, पहली बुक रहेगी हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी रहेगी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब इनमें क्या है ना, दोनों बुक के अंदर ना कुछ चैप्टर्स जो है वो सेम है, सेम इन द सेंस चैप्टर बात वही कर रहा है, बट इंडिया के लेवल पे कर रहा है एक बुक में और एक में वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम जब वो वाले चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो हम इनको कॉन्सिक्यूटिवली लेकर चलेंगे साथ साथ, और उसको उस हिसाब से पढ़ेंगे कि हम एक ही टाइम पे इंडिया का अप्रोच भी पढ़ रहे हैं, इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वी आर स्टडिंग वर्ल्ड लेवल। ओके, नाउ सिलेबस जो हमारी बुक्स है, बुक्स हमने डिस्कस कर ली है। एक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सेकंड वन इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, राइट। अब इसके अंदर दोनों के अंदर ही हमारे पास 5-5 यूनिट्स हैं जो कि हमें कवर करनी है। जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी यूनिट 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, राइट। इसके अंदर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर और स्कोप की बात करेंगे। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस भी दे रखी है ज्योग्राफर्स की जो कि स्ट्रेट अवे पूछ ली गई है क्वेश्चंस में, राइट। तो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव पीपल यूनिट 2 में, जिसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन चेंज, स्पेशल पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशंस, हम लोग इन सब के ऊपर बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट है, जो उनके इंडिकेटर्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये रहेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज और क्वेटरनरी एक्टिविटीज के कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, उनके रिलेशन के ऊपर बात करेंगे और इनके अंदर इन्हीं के डिटेल्ड स्टडी करेंगे, राइट। उसके बाद यूनिट 4 जो हमारी है वो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इसके अंदर हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड लास्ट में हमारी यूनिट 5 है ह्यूमन सेटलमेंट्स में। इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं गाइस, और अब ना एक टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस आने लग गए हैं जिनको हमें मैच करना है। उस टाइम भी आए थे और इसके अंदर से आते हैं क्वेश्चंस, तो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे, राइट। देन वी हैव द सेकेंड बुक दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। यूनिट 1 इसमें भी पीपल है, उसमें यूनिट 2 थी, तो बेसिक थोड़ा बहुत सेम रहेगा बट अप्रोच अलग रहेगा हमारा पढ़ने का। इसके अंदर भी हम लोग वही पॉपुलेशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन, ये सब के ऊपर बात करेंगे। माइग्रेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके पुश फैक्टर, पुल फैक्टर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है या पुल फैक्टर है, तो हमें ऐसे भी अपना अप्रोच रखना है कि हम लोग ये वाले क्वेश्चंस इजीली टैकल कर सके। ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। इसके अंदर भी हम लोग सेलेक्टेड इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे, रीजनल पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। सेकंड हमारा है यूनिट 2 विच इज ह्यूमन सेटलमेंट्स। ऑलरेडी वहां पे भी था बट इसमें हम लोग रूरल सेटलमेंट्स को पढ़ेंगे अच्छे से, अर्बन सेटलमेंट्स को पढ़ेंगे। इसके अंदर भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पुट होने वाले हैं सीयूईटी में, ओके। देन वी हैव रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे अच्छे से, प्लानिंग इन इंडिया की प्लानिंग के ऊपर पढ़ेंगे, उनके टारगेट एरिया प्लानिंग के ऊपर पढ़ेंगे, और जो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसको पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से। देन वी हैव यूनिट 4 विच इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। वहां पे हम लोग ट्रेड की बात कर रहे थे, राइट, क्योंकि ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर बात कर रहे हैं, है ना, और यहाँ इंडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बात करेंगे हम लोग। मतलब इंडिया पीपल इकोनॉमी की बुक में जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद वी हैव यूनिट 5 जो कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा ये यूनिट रहेगा, जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर बात करेंगे। देन वी हैव अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स की प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, एंड लैंड डिग्रेडेशन तो है ही है इसका लास्ट टॉपिक, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग इन सबको डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ेंगे। इन सब चैप्टर्स का तुम्हारे पास MCQs रहेंगे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वो एक 1 शॉट हो गया तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट। यू गाइज कैन ट्रस्ट अस। तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, सिलेबस पढ़ना कहाँ से है हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के पैटर्न्स कैसे हैं।
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब हम रखेंगे ना कि सीयूईटी क्या चाहता है हमसे, वो क्या पूछेगा, वो क्या पूछ रहा है हमसे, अगर हम उस अप्रोच के साथ हमारी प्रैक्टिस रखेंगे, हमारी तैयारी रखेंगे, तो हमें सीयूईटी को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो क्वेश्चन पैटर्न हमारा क्या रहेगा, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चंस आ सकता है, केस स्टडी, हम लोग केस स्टडी पे भी इंडिविजुअल वीडियोस बनाएंगे जिससे कि तुम्हारा केस स्टडी वाला एक जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। देन वी हैव ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, फैक्ट्स एंड डेटा क्वेश्चंस, वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, पैसेज भी आएगा, ओके। एंड देन वी हैव अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि जिसमें तुम्हें अरेंज करना होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम हर अप्रोच के साथ, हर तरीके के साथ पढ़ेंगे जिससे तुम लोग कहीं पे भी लैक नहीं करो, राइट। अब हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है थ्रू आउट ये जो लेक्चर्स रहेगी, थ्रू आउट इस सीरीज के अंदर। सो हमारी अप्रोच 3 चीजों के ऊपर रहेगी। वी कैन डिवाइड इट लाइक L1, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। सो लेयर 1 के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी हमारी सीयूईटी ने 2022 में, 2023 में जो पूछे हैं क्वेश्चंस, हम उनको डिस्कस करेंगे, राइट, जिससे हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके। उसके बाद थीम बेस्ड भी रहेगी हमारी अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई टॉपिक नहीं आ रहा है अच्छे से, या उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, लाइक जो चैप्टर है वो सीयूईटी का फेवरेट चैप्टर है, तो हम लोग उन चीजों पे, उन टॉपिक्स पे बेसिकली प्रिसाइजली वीडियोस बनाएंगे which will help you, right? उसके बाद थीम बेस्ड हो गया, देन हम आएंगे हमारी बेसिकली हमारी सीरीज बनेगी, लाइक एक सीरीज हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेकंड थीम बेस्ड वाली रहेगी, एंड थर्ड रहेगी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ओके। सो जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्या रहेगा, जितने भी अभी मैंने तुम्हें यूनिट डिस्कस करी है, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 है, ठीक है, यूनिट 2 जो हमारी पीपल है उसका जो चैप्टर 1 है, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो वो कंप्लीट जो चैप्टर रहेगा हमारा, वो MCQ के बेसिस पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तुम्हें उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज माय कमिटमेंट टू यू गाइज, ओके। अगर वो हमने एक वीडियो डाला है तो वो अगर तुमने कर लिया है, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें बस वही अच्छे से करना है, ओके। बाकी अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप अगर हमें लगेगा, कुछ फैक्ट बेस्ड हमारे जो लाइंस रहेगी, डेटा रहेगा, उस पर हम लोग तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। या फिर हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें से तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, हम लोग उसके ऊपर, ये भी थीम के अंदर आ जाएगा, लाइक फैक्ट्स, डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, इवेंट्स है, हम लोग वो सारे के सारे थीम बेस्ड वाली क्वेश्चंस में, थीम बेस्ड वाली अप्रोच में ऐड ऑन करते जाएंगे, राइट। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी थ्रू आउट द लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्द आएगा, इसी के बाद में आने वाला है। तो तुम लोगों को, एज आई हैव ऑलरेडी सेड इन द स्टार्टिंग, कुछ भी नहीं करना है, कुर्सी की पेटी बांध ली जाए और ट्रैवल शुरू कर दिया जाए, राइट। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो मैंने बना लिए हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड इसके बाद वीडियोस कंटिन्यूटी में आती रहेंगी। सो या दैट इज इट फॉर द डे, एंड आई विल एंड इट विद दिस, विनर्स मेक इट हैपन एंड लूजर्स लेट इट हैपन। तो देख लो तुम्हें विनर बनना है या लूजर बनना है, बट गाइज बी अ विनर, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।